लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग जो एक एसईओ में अगर कुछ हमें एक्टिविटी करनी है, तो जैसे मान के चलो हमें किसी वेबसाइट का ऑन पेज ही करना है, तो उसके लिए कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। लेकिन कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं? कीवर्ड रिसर्च हम तभी करते हैं जब हमें किसी चीज़ का ऑन पेज करना होता है। तो हमने यही देखा था कि कितने टाइप के, मतलब किस तरीके के इसके लेवल्स होते हैं, जैसे ऑन पेज हो गया, ऑफ पेज हो गया, टेक्निकल एसईओ हो गया। ये तीन कहीं ना कहीं आप कह लीजिए टाइप्स हो जाते हैं। फिर इन टाइप्स में हम जब ऑन पेज में जाते हैं तो ऑन पेज में कहीं ना कहीं हमें एसईओ करने की मौका मिलता है और हम उसका एसईओ ऑन पेज जो है वो करते हैं। लेकिन ऑन पेज करने से पहले भी और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमने लास्ट क्लास में कुछ जो चीज़ें हैं जो हमने कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया था, कि जैसे हमने ये देखा था कि हम गूगल प्लानर का जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कैसे करते हैं चीज़ों को करने के लिए, राइट। तो हमने गूगल प्लानर देखा, और इसके अलावा और हमने क्या देखा, जैसे हम बात कर रहे थे गूगल प्लानर की, इसके बाद हमने कहीं ना कहीं सेमरश का इस्तेमाल भी किया था कीवर्ड को चेक करने के लिए, कीवर्ड को फाइंड करने के लिए, कीवर्ड को देखने के लिए। इसके अलावा कहीं ना कहीं हमने एआई टूल्स को भी देखने की कोशिश किया था, जिसको हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था। इसके अलावा अगर हम और भी टूल्स का इस्तेमाल करना चाहें, जैसे कि भाई हमारे पास एक ये टूल है, ठीक है, कि ये टूल है हमारे पास, गूगल सर्च है, इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से टूल हो सकते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर एक कीवर्ड हम डिसाइड कर लेते हैं तो उन कीवर्ड्स में से बेस्ट कीवर्ड कौन सा है वो कैसे डिसाइड करेंगे। इन चीज़ों को आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखना, आपको ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए और कीवर्ड को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला भी देख लेना, उससे आपको चीज़ें थोड़ी सी और जो है ईजी हो जाएंगी करने में, समझने में। ऑलराइट, तो चलो चलते हैं और सीधा हम स्टार्ट करते हैं कि कीवर्ड कैसे रिसर्च किया जा सकता है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम कौन सा कीवर्ड को लेकर काम करने वाले हैं, राइट। तो मैंने कीवर्ड डिसाइड किया था, वो मेरा कीवर्ड कहीं ना कहीं मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो कीवर्ड था वो था बेस्ट, ये था हमारा सिर्फ एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, ये हमारा कीवर्ड था, एंड दिस इज द कीवर्ड विच वी एक्चुअली सेलेक्टेड। अब मान के चलो कि यही कीवर्ड है, या मैं इससे रिलेटेड और कीवर्ड को देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जाऊँगा, जैसे गूगल वाला क्या तरीका है कीवर्ड को सर्च करने का वो देख लेते हैं। तो हम जाएंगे अपने एक नए विंडो में, यहाँ पे आएंगे सर्च, गूगल के सर्च में, और यहाँ लिखेंगे हम एसईओ एजेंसी इन दिल्ली। सो वंस यू विल राइट इट, जब आप लिख दोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नीचे मिल जाएंगे। अब जितने भी ऑप्शंस मिल रहे हैं कहीं ना कहीं ये वो ऑप्शंस हैं जो कहीं ना कहीं लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। जब लोग गूगल पे आके इन सब चीज़ों को सर्च करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल आपको ऑप्शंस में यही चीज़ें दिखाने लग जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि किस किस टाइप टाइप के यहाँ पे है, एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, एसईओ एजेंसी इन दिल्ली एनसीआर, एसईओ कंपनी इन दिल्ली, डिजिटल एजेंसी इन दिल्ली, एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर। तो समवेयर द रिलेटेड कीवर्ड्स ही आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सो अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इनको नोट डाउन कर लूँ और फिर हम इसमें से बेस्ट कौन सा है वो निकाले, तो हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो लाइकवाइज जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ, सिलेक्ट कॉपी एंड लेट्स ओपन आवर नोट पैड एंड पेस्ट इट हियर, मैंने डाल दिया। इसके बाद आते हैं, लेट्स क्लिक ओवर हियर अगेन एंड देन सिलेक्ट अनदर वन, कॉपी पेस्ट, एंड लाइकवाइज हम क्या करेंगे, जितने भी ये कीवर्ड जो हमें देखने को मिल रहे हैं हम इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। तो फिलहाल के लिए हम कुछ गिने चुने ही ले लेते हैं जिससे कि हम थोड़ा सा इनको क्या कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। चलो ये हमने डाल दिया, और इसके अलावा कुछ हम और देख लेते हैं। लेट्स गो, हम दोबारा यहाँ से रखते हैं बेस्ट एसईओ एजेंसी, या सिर्फ हम लिख रहे थे एसईओ एजेंसी इन दिल्ली। सो यू विल सी मोर ऑप्शंस। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं हम इनको ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे पुट हम ऐसे कर देंगे बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, एंड वी हैव दैट ऑल कीवर्ड ऑलरेडी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे करके सारे कीवर्ड्स को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं और कंपनी है, यहाँ पे वेस्ट एसईओ एजेंसी इन्वेस्ट करके वेस्ट दिल्ली है, तो इसको उठा लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। नाउ दीज आर द कीवर्ड आई हैव सिलेक्टेड। अब मैंने ये कीवर्ड्स तो कर लिए सिलेक्ट। अब देखो ये एक तरीका होता है द बेस्ट, आप जब गूगल पे जाओगे तो गूगल का एक तरीका है, आप इसमें ऐसे करके और नंबर ऑफ ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप ऐसे नहीं देख पा रहे हो, आपको थोड़ा और लोकल कीवर्ड देखना है, तो वो भी आप कर सकते हो। क्या लिखना है, एसईओ एजेंसी, ठीक
है, जैसे आप एसईओ एजेंसी लिखेंगे, सो व्हाट यू विल सी दिस एसईओ एजेंसी ऑप्शन इज है, आप इसको क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एंड इफ यू स्क्रॉल डाउन टू बॉटम, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता, देखो ये आ गया ऑप्शन, एसईओ एजेंसी नियर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, एसईओ एजेंसी इन इंडिया, एसईओ एजेंसी मीनिंग, एसईओ एजेंसी नियर मी। अगर आपको लगता है कि ये कीवर्ड्स मुझे समझ में आ रहा है तो इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे नोएडा है, तो नोएडा का कहने का लोकल कीवर्ड हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप इस नीचे आने के बाद और भी कीवर्ड्स आप चेक कर सकते हो, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन नोएडा, एसईओ एक्सपर्ट इन नोएडा, एसईओ एजेंसी नियर मी, 10 टॉप एसईओ कंपनीज इन नोएडा। तो कहीं ना कहीं आपको नोएडा 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 एंड समवन इज फ्रॉम दिल्ली आल्सो, इट इज मेंशन्ड ओवर हियर। तो ऐसे करके आप और इसको क्लिक कर करके इसके अंदर और भी ऑप्शंस को चेक कर सकते हो, कीवर्ड्स को देख सकते हो, बट द बेस्ट वे यू शुड गो क्लिक ओवर हियर एंड चेक डायरेक्टली। ठीक है, हालांकि ये भी उन्हीं के ही है, बट पर्टिकुलरली जो कीवर्ड को हम सर्च करते हैं उसके बेसिस पे जाके हमें कुछ और इनसाइट्स, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर के और लोकल कीवर्ड्स दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कहीं ना कहीं गूगल पे जाके कीवर्ड सर्च करने का तरीका। तो ऐसे जाके आप गूगल पे भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किए, मेरे को ये कीवर्ड्स मिल गए, नाउ व्हाट, अब मुझे बेस्ट कीवर्ड डिसाइड करना है। हाउ विल आई डिसाइड द बेस्ट कीवर्ड फ्रॉम आउट ऑफ इट। ठीक है, इनमें से बेस्ट कीवर्ड डिसाइड करने के लिए हमने बात करी थी कि भाई मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ। मैं इसमें उसका सर्च वॉल्यूम देखता हूँ, सर्च वॉल्यूम हो गया मेरा। ठीक है, अब सर्च वॉल्यूम भी देखूंगा, मैं इस कीवर्ड की रिलेवेंसी भी देखूंगा। अब जाहिर सी बात है, जिस कीवर्ड को मैं रैंक कराना चाहता हूँ उससे जो मेरे वेबसाइट का कंटेंट है वो मैच करना चाहिए, तो रिलेवेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि आपका रिलेवेंसी मैच कर रहा हो। आप इसमें देखोगे कि कंपटीशन लो हो, लो कंपटीशन होना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, आप कोशिश करो कि कंपटीशन जो है वो लो हो। जब लो कंपटीशन होगा, मार्केट में कंपटीशन उस कीवर्ड का कम होगा, तो आपका कीवर्ड डेफिनेटली रैंक करवा पाओगे आप बहुत कम टाइम में, राइट। तो लो कंपटीशन हो, कोशिश कीजिए कि अगर उसका आप पेड एडवर्टाइजिंग करें इन फ्यूचर, तो उसका कॉस्ट पर क्लिक जो हम कहते हैं कि भाई एक ऐड पे क्लिक होने के बाद कहीं ना कहीं उसकी क्या कॉस्टिंग जाती है। अगर हमारा ऐड गूगल पे दिख रहा है, उस पर कोई क्लिक करता है और उसके क्लिक पे जो पैसा लगता है वो कहीं ना कहीं कम हो, तो आपको ये भी चेक करना है। साथ में आप कीवर्ड की डिफिकल्टी भी चेक करोगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीवर्ड की डिफिकल्टी इज समवेयर द कॉम्पिटिशन लेवल इन द मार्केट। ठीक है, और द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कीवर्ड इन द मार्केट। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि कीवर्ड डिफिकल्टी देखनी है, कॉस्ट पर क्लिक देखना है, लो कंपटीशन वाले कीवर्ड होने चाहिए, रिलेवेंसी होनी चाहिए, और सर्च वॉल्यूम उसका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि मेरे इन कीवर्ड्स में ना हो। तो इन कीवर्ड्स को हम एक एक करके भी चेक कर सकते हैं, और भी हमारे पास नंबर ऑफ वेज, जैसे मैंने सेमरिश का आपको पहले बता दिया था। नाउ लेट्स चेक कि और कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि मैं अपने इन कीवर्ड्स का डिटेल जो है वो चेक कर सकता हूँ। अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा, उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से हम इनका सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, आप उसका कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन चेक कर सकते हैं। सर्च वॉल्यूम आपको पता लग जाएगा, कॉम्पिटिशन आपको पता लग जाएगा, वहीं पे आपको क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक जो है वो पता लग जाए, किसमें, गूगल का प्लानर के अंदर। ठीक है, और कीवर्ड डिफिकल्टी वहाँ नहीं पता लगती है, इसके लिए कीवर्ड डिफिकल्टी आप सेमरिश में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, या एचआरएफ से जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे और ये चेक करेंगे हर एक कीवर्ड का एचआरएफ में कि इसकी डिफिकल्टी कितनी आ रही है। ओके, सो लेट्स गो। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ HREFS कीवर्ड डिफिकल्टी चेकर। सो यू कैन सी यहाँ पे नीचे हमारे पास आ भी रहा है कीवर्ड डिफिकल्टी चेकर। सो लेट्स गो एंड ओपन इट। यहाँ पे आप देख रहे हो फ्री कीवर्ड डिफिकल्टी चेकर, लेट्स ओपन इट। यहाँ पे ये ओपन हो गया हमारा स्क्रीन। अब यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे हम करेंगे इंडिया। लेट्स सेलेक्ट इंडिया एंड हियर पुट योर कीवर्ड। सो कीवर्ड हम कॉपी करेंगे, लेट्स कॉपी द कीवर्ड एसईओ एजेंसी इन दिल्ली एंड लेट्स पेस्ट एंड देन चेक कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपको ये आपका एक रिजल्ट आकर दिखा देगा। तो नाउ इट्स जस्ट लोडिंग अ रिजल्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो 33, मतलब समवेयर द डिफिकल्टी इज हार्ड। ठीक है, सो हार्ड दिखाया 33, जो एक डिफिकल्टी होती है ना, उसके बेसिस पे इतना हार्ड नहीं होता है, बट येस इट इज़ हार्ड। ठीक है, तो ये आपका हार्ड है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप बता भी रहा है कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंक कराने के लिए। यू सी
we estimate that you will need followed backlinks from 41 websites to rank in the top 10 for this keyword. ठीक है, टॉप 10 में अपने पेज कीवर्ड को रैंक कराने के लिए आपको 41 वेबसाइट्स में कहीं ना कहीं बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे और उनका DAPA काफ़ी अच्छा होना चाहिए. इफ़ यू डोंट गेट हाई DAPA, मैं आपके उस बारे में बात करेंगे कि हाई DAPA होता क्या है, उसकी कैसे रैंकिंग होती है, किस तरीके से बढ़ाते हैं, वो हम आगे जब हम बैकलिंक्स बनाएंगे तब सीखेंगे. अभी हमारा है कि भाई कीवर्ड की डिफिकल्टी क्या है और कितनी होनी चाहिए. जितना कम हो उतना बेहतर होता है. सो यू सी 33. अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसके सामने यहाँ पे लिख दूंगा 33 जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसकी डिफिकल्टी इतनी है. सपोज मैं यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम कीवर्ड ले लेता हूँ एंड दैट इज SEO एजेंसी. दैट्स ऑल. ठीक है, SEO एजेंसी. सो लेट्स चेक कि इसकी डिफिकल्टी हमें कितनी मिलने वाली है. सो अगेन लेट्स गो फॉर दैट कीवर्ड एंड चेक फॉर रिपोर्ट. तो चलो यहाँ पे रिपोर्ट देखते क्या आता है. SEO एजेंसी मस्ट बी विल बी डिफिकल्ट. ओके, नाउ यू सी 84 डिफिकल्टी स्कोर विच इज सुपर हार्ड. ठीक है, एंड व्हाट इट इज सेइंग, वी एस्टिमेट दैट यू विल नीड टू फॉलो बैकलिंक्स फ्रॉम 455 वेबसाइट्स टू रैंक इन टॉप 10 फॉर दिस कीवर्ड. यहाँ पे 455 इज वेरी बिग, वेरी ह्यूज नंबर. आप छोटे मोटे जो भी वेबसाइट से अगर आप बैकलिंक्स बनाते हो तो उन वेबसाइट से आपका काम नहीं बनने वाला है. यू विल हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड गेट क्वालिटी बैकलिंक्स फॉर योर वेबसाइट. बहुत अच्छे अच्छे जो रैंकिंग वेबसाइट्स हैं उनसे आपको लिंक्स लेने पड़ेंगे. 4v455 तब जाके आप इस कीवर्ड पे टॉप 10 में रैंक करोगे. नॉट ऑन टॉप फर्स्ट वाले पे नहीं, एब्सोल्यूट टॉप पे नहीं, आप उन टॉप 10 में कहीं पे भी हो सकते हो. तो इस जगह पे जाने के लिए यू विल हैव टू वर्क टू हार्ड. तो यहाँ से आपको ये भी पता लगता है. ठीक है, सो आप ऐसे करके अपने कीवर्ड की डिफिकल्टी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. नाउ यू कैन गो बैक एंड राइट ओवर हियर एंड दैट इज 84 इज द कीवर्ड डिफिकल्टी. राइट, तो यहाँ पे और भी है हमारे पास. आई थिंक इसका और भी कम होगा. लेट्स गो चेक दिस. ठीक है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं. बिकॉज व्हाट, मेरे को सारे कीवर्ड्स पसंद आए. ठीक है, लेकिन मुझे उसमें से ये भी तो डिसाइड करना है कि विच कीवर्ड आई शुड गो फॉर. इसका यहाँ पे रिजल्ट इनको दिखा नहीं रहा है. लेट्स जस्ट रिमूव, चेक अनदर कीवर्ड एंड दैट इज बेस्ट SEO कंपनी. देखो, जिसका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ है नहीं. आपको कहीं और चेक करना चाहिए. ऐसा हो सकता है कि इसके रिजल्ट ना हो सकता है उसका सर्च वॉल्यूम कम हो. लोग सर्च तो कर रहे हैं लेकिन बहुत कम हो, और कहीं ना कहीं जिनके पास उसका डिटेल ना हो, इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है. यहाँ पे अगर आप देखोगे बेस्ट SEO कंपनी इन दिल्ली NCR, फॉर दैट वी हैव 24 मीडियम. कहीं ना कहीं रैंक हो जाएगा. हो सकता है आप 3 से 5 महीने के अंदर इसको रैंक करवा दो. ठीक है, ये हो सकता है उससे पहले भी हो जाए. तो मैटर करता है, अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं, और यहाँ पे आप इसकी डिटेल भी चेक कर पाते हो. तो ऐसे हमें कीवर्ड की डिटेल जो है वो मिल जाती है. एंड नाउ वी कैन मेंशन हियर इट वाज अराउंड 24. राइट, सो यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया. तो यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड की ऐसे करके आपको डिफिकल्टी निकालनी है. ऐसे ही इसका सर्च वॉल्यूम निकालना है. और जब आप ये सारी चीज़ें निकाल लो उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे किससे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम मिल रहा है, किससे मुझे डिफ़िकल्टी जो है वो कम आ रही है, किससे मुझे ऐसा लगता है कि ये कीवर्ड मार्केट में अलग जाके काम कर सकता है, किसका मेरा जो रिलेवेंसी है मेरे कंटेंट के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है. ठीक है, तो उस कीवर्ड को हम डिसाइड करते हैं. हालांकि SEO एजेंसी जो एक कीवर्ड है ये 33 है, और ये आप देख रहे हो जैसे मैंने ये 3 कीवर्ड निकाला. ऑब्वियसली इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका भी कम होगा. तो चलो इन तीनों कीवर्ड का एक बार हम लोग और चीज़ें जो है चेक कर लेते हैं कि सर्च वॉल्यूम और चीज़ें कैसी कैसी हैं. ठीक है, उसके लिए हम चलते हैं एड्स में, ads.google.com. इसके अंदर हम पर्टिकुलरली इनका जो सर्च वॉल्यूम, CPC और ये सारी चीज़ें देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ करते हैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक. यहाँ कोई भी एक जो अकाउंट है ओपन कर लेते हैं. जैसे मेरा ये डेमो अकाउंट है, इसको ओपन कर लेते हैं. ये हमारा डेमो अकाउंट ओपन हो गया. इसके अंदर आप अगर देखोगे टूल्स के अंदर प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर, और हमारे पास कीवर्ड्स पहले से मौजूद है. राइट, तो हम सीधा उन्हीं का रिपोर्ट देखने के लिए क्या करेंगे, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट. डिस्कवर नहीं करेंगे, डिस्कवर करने पर नया कीवर्ड ला कर देगा. तो हम गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, हमारे पास कीवर्ड पहले से है. सो लेट्स गो गेट द कीवर्ड्स. ये हमारा कीवर्ड एक है, कॉपी पेस्ट इट. लेट्स गो कॉपी अनदर कीवर्ड, copy, and then you enter and paste, and then paste your another keyword, that is SEO agency, copy, and you
एंटर एंड पेस्ट। तो हमारे 3 कीवर्ड हमने कर दिए। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। नाउ यू सी बेस्ट एसईओ एजेंसी। अगर मैं इन कीवर्ड्स की बात करूं तो ये बता रहा है बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली एनसीआर, 1 से 10,000 के बीच में इसका सर्च वॉल्यूम है और सिर्फ इसका नहीं, तीनों का लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे 3 मंथ में कोई चेंजेस नहीं है, कंपटीशन इसका लो दिखा रहा है। सीपीसी आप देखोगे तो सीपीसी हमारा किसका ज़्यादा है, हमारा बेस्ट एसईओ कंपनी इन दिल्ली एनसीआर जो है इस कीवर्ड का हमारा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन एसईओ एजेंसी इन दिल्ली इसका हमारा कम है 53, मतलब सीपीसी हमारा कहीं ना कहीं कम रेंज में कम है। और जो टॉप उसका जो आगे मतलब एक रेंज है कि भाई कम से कम कितना लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, तो उसके बीच का रेंज ये आपको बताते हैं। तो उस रेंज में हम अगर आप देखते हैं तो ये हमारा नंबर। और ये जो डेटा है कहीं ना कहीं ये ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली यही हो, थोड़ा डेटा जो है ऊपर नीचे होता है, एग्जैक्ट डेटा सारी चीज़ों को मेंशन नहीं करते, तो उसका आप लोग को ध्यान रखना है कि ये एक एस्टिमेट डेटा है। यू डोंट जस्ट टेक इट लाइक कि हाँ इतना ही होगा। ओके, तो ऐसे करके आप इसको चेक करते हैं। एंड इन दिस केस अगर मैं ऐसे चेक करता हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स यहाँ पे सेम दिखा रहा है, तो ऐसे में मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई इसका सबसे मेरा कम जा रहा है। क्यों, इसका मेरा कहीं ना कहीं सीपीसी भी कम है, कंपटीशन तो है ये लो, ये तो सबके बराबर ही है, तो इसमें कोई देखने वाली बात नहीं, और ये भी बराबर है तो ये भी कोई देखने वाली बात नहीं। तो हम इस कीवर्ड को कंसिडर कर सकते हैं और ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, लेकिन एसईओ एजेंसी इन दिल्ली का जो मेरा कीवर्ड डिफिकल्टी था वो कितना है, SEO agency in Delhi and that is 33 but this is 24। बट येस मैं ये थोड़ा और हमारा लोकल हो गया, हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, बट हम ये वाला भी कंसिडर कर सकते हैं। तो डिफ़िकल्टी में 33 24 ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही है। तो ऐसे में इट इज़ योर कॉल कि आप क्या लेना चाहोगे, ये वाला या ये वाला। मैं ये वाला लेना चाहूँगा, वाई, बिकॉज SEO एजेंसी इन दिल्ली ये थोड़ा कीवर्ड हमारा शॉर्ट है, बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को प्रीफर करें। ठीक है, तो शॉर्ट टेल कीवर्ड को हम यहाँ पे पिक करेंगे, ये वाला कीवर्ड मैं लेना पसंद करूंगा। तो SEO एजेंसी इन दिल्ली विल बी माय फाइनल कीवर्ड विच आई विल यूज टू ऑप्टिमाइज माय पेज। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसका ऑन पेज जो है वो करेंगे। तो कीवर्ड हम लोगों ने डिसाइड यहाँ पे कर लिया। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे किस तरीके से जो हमने कीवर्ड डिसाइड किया है उसको यूज करके हम अपना जो ऑन पेज है उसको डन करते हैं। ऑलराइट।